राजस्थान में एक विचित्र सी घटना घटी है। युवाओं का एक समूह जिसका परिचय है कि वो कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, वो एक गांव पहुंचे राजस्थान में, क्योंकि उनको पता चला कि वहां बच्चों का स्कूल एक तबेले में लग रहा है। तो उसको देखने समझने पहुंचे थे और ग्रामीणों की भीड़ ने उन पर हमला किया। इस पूरी घटनाक्रम के वीडियो वायरल हैं, सोशल मीडिया रंगा हुआ है। आप एक्स देखें, फेसबुक देखें, कुछ भी, सारे वीडियो वायरल हैं, चल रहे हैं। सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी ये कह रही है कि हमला करने वाले दरअसल राजस्थान में जो सत्तानशी बीजेपी है उसके लोग थे, उसके गुंडे थे, गूंज थे। कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जो ग्रामीणों की बात को बता रहे हैं। पूरा मसला जो है बड़ा विचित्र सा है। स्कूलों की बात करने, स्कूल की गुणवत्ता की बात करने पे आखिर हमला क्यों हो गया? तो उसके जो कारण दिख रहे हैं वो भी सर पकड़ ले व्यक्ति ऐसे हैं। यूं राजस्थान की घटना है, लेकिन विषय सर्वव्यापी है। भारत में क्या ऐसा है कि अगर बच्चों के स्कूल, सरकारी स्कूल तबेले में लगें और उस बात को सामने लाने की कवायद हो, इस पर प्रतिरोध की बातें हों, तो उन पे हमला कर दिया जाए और हमला करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए जाएं? बड़ी विचित्र सी स्थिति है और एक घटना राजस्थान में हुई है। पूरा सोशल मीडिया रंगा हुआ है। तो जो कुछ इस घटनाक्रम से जुड़ा है वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। राजस्थान में एक ज़िला है जयपुर, और जयपुर में एक विधानसभा है उस ज़िले में, उसका नाम है बगरू। बगरू में एक गांव है रामपुरा कंवरपुरा। तो यहाँ पे सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी, जिसे लेकर कहा जाता है कि वो आपकी बी टीम है, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मगर हालिया दिनों वो चर्चाओं में है सीजेपी, क्योंकि सीजेपी के एक आंदोलन की वजह से शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जो प्रचारित होता है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसके केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया और सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से माना कि गड़बड़ी हो गई, गलती हो गई, जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें चूक हुई। तो जब वो आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, उसके बाद सीजेपी बहुत चर्चाओं में आ गई। तो सीजेपी ने उस आंदोलन की समाप्ति, जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, उसके बाद ये कहा कि भाई हम अब एक नया आंदोलन शुरू करेंगे और वो है स्कूल ठीक करो। यानी भारत भर में जो स्कूल हैं बच्चों के, सरकारी स्कूल, उनकी व्यवस्था ठीक की जाए। तो आशुतोष रांका नाम है, ये सीजेपी के को-फाउंडर हैं। इनके साथ एक टीम जयपुर पहुंची, वही गांव जो आपको मैं बता रहा था, रामपुरा कंवरपुरा। वो गांव इसलिए गए क्योंकि उस गांव में एक स्कूल है बच्चों का जो लगता है भैंसों के तबेले में। तो जब ये सीजेपी की टीम पहुंचने वाली थी, उसी समय एक समूह ने उन पे हमला किया। सारे चैनल, सारे मीडिया के लोग वहीं थे और वो सब कुछ मारपीट होती रही, तोड़ फोड़ की गई। जो कई रिपोर्ट्स हैं अलग अलग जगहों पे, उसमें तो ये बताया जा रहा है कि बाकायदे रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, रोड ब्लॉक करके ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके हमला किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और भागना पड़ा लोगों को। सीजेपी के जो लड़के थे, जो पूरी टीम थी, उनको भागना पड़ा। ये विजुअल आपको दिख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, लेकिन ज़रा सा इस बात को यहीं पे रोकते हुए ज़रा वो घटनाक्रम देखिए कि कैसे सीजेपी की टीम आ रही है, यानी उस स्कूल की तरफ जा रही है। कैसे ग्रामीणों का समूह, जो ग्रामीण बताए जा रहे हैं, इसलिए मैं ग्रामीण कह रहा हूँ, सीजेपी उसे बीजेपी पोषित गुंडा कह रही है, गूंस कह रही है। ये हमला करते हैं ग्रामीणों की शक्ल में, जो भी हैं, मैं नहीं जानता बीजेपी के हैं नहीं है, मुझे क्या पता, पर वो हमला कर रहे हैं और खुले तौर पे पूरे दबंगई से हमला कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो वो जो पूरा घटनाक्रम है ना, वो जो विजुअल है, तो मैं अपनी इस बात को भी यहाँ रोक रहा हूँ, ज़रा पहले वो विजुअल देखिए आप। ये है
तो ये वो घटनाक्रम था जब टीम पहुंची सीजेपी की और उस पर हमला हो गया। सोशल मीडिया को जब मैं खंगाल रहा था इस घटनाक्रम को देखने समझने, क्योंकि मेरी उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी कि भाई क्यों, आखिर ये घटनाक्रम क्यों हो गया। कोई किसी जगह पे गरीब बच्चे अगर तबेले में पढ़ रहे हों तो अच्छी बात तो नहीं है। तो आखिरकार है क्या मसला, ग्रामीण इस पर क्यों गुस्सा गए, बिफर गए। तो कुछ तो मैंने वीडियो देखे, जिसको हम अपने टेक्निकल भाषा में कहते हैं बाइट सुनी मैंने, पर चूंकि उसमें अलग अलग चैनल्स के लोगो लगे थे तो कॉपीराइट का एक मामला हो जाता है, इसलिए हम उसको नहीं चला रहे हैं। पर जो मैंने सुना उसमें ये बता रहे थे वो ग्रामीण, जो ग्रामीण कहे जा रहे हैं, फिर दोहरा देता हूँ, सीजेपी कह रही है बीजेपी के गुंडे, वो ये कह रहे हैं कि हमारे गांव का मसला है, हम इसको देख लेंगे और हम ऐसे लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे जो टुकड़े टुकड़े भारत को करने की बात करते हैं, जो हमारे आराध्य भगवान राम को गालियां देते हैं। अब सीजेपी के इस आंदोलन में, जो कि जंतर मंतर में देश ने देखा, उसमें कब देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात हुई, कब सनातन धर्म के आराध्यों को गाली दी गई, मैंने नहीं देखा। और कुछ अगर इक्का दुक्का बातें आई तो वो साबित हुआ उस समय कि भ्रमित करने वाली बातें थी। मगर फ़िलहाल ग्रामीणों ने ये अलग अलग चैनल मीडिया माध्यमों में कहा है। एक वीडियो मुझे मिला जो इस जानकारी के साथ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है कि जब सीजेपी की टीम आ रही थी उसके पहले ये समूह लामबंद था और बड़े उग्र तेवर में था, जय श्री राम के नारे लगा रहा था और कह रहा था कि आने दो। बहुत छोटा सा कुछ सेकंड का वीडियो है, वो ये है, देखिए। अरे जरूरत बोलना पड़ी जो सपोर्ट आएगा यहाँ गांव में जूत खा के जाएगा अगर दोबारा आ गया तो यहाँ वो चाहिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। यानी तैयारी मानस पहले से था। ये आए, सीजेपी के लड़के आए, लोग आए और हमला हो गया, पिट गए और ठीक ठाक चोटें आई हैं। तो जो सीजेपी ने कहा है वो आगे ज़रा सा अब वो वीडियो देखते हैं जिनका जो भैंस का तबेला है ना, जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है जहाँ पे, वो भैंस का जो तबेला है उसके जो मालिक हैं, एक बुजुर्गवार हैं, उनका वीडियो भी देखिए वो क्या बता रहे हैं। भैंस के तबेले में बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, ये है उसका जवाब, उनके मालिक ही बता रहे हैं उस भैंस के तबेले के। देखिए बाबूजी ये बताओ, ये कब से चल रहा है स्कूल आपका? ये हमारा 2.5 वर्ष हो आपका गया। ये? हाँ हमारा ये तो तबेला है क्या? तबेला ये गाय भैंसे बनती थी, तो इसी में बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं अब तो ये कमरे हैं, बरसात में ये टीने तो ये इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं, स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? स्कूल में पट्टियाँ टूटी हुई है, हाँ। कभी भी गिर सकती है, आप देखे नहीं? कब से? इसको तो ये तो 4-5 वर्ष हो गए, पर हमने वो एंगलें लगा दी, पर एंगलों का भी तो विश्वास कोई कुछ कर नहीं रहा है, सही नहीं कर रहा है? सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। गाँव वाले ये देख रहे भाई, देख सरकार ही कुछ कर दे। तबेले में ही पढ़ा रहे हैं? हाँ तबेले। आपका ये क्या, ये तबेला? ये हमारा ही है। रोड है, 2 तरफ की डैमेज है, सीवरेज नहीं है। ग्रामीणों के जो मैंने बताया ना कि उनके वीडियो हैं सोशल मीडिया पे, आप एक्स पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, आप फेसबुक पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसमें एक सज्जन जो ग्रामीण हैं, जो कि उस हमलावरों की भीड़ में शामिल थे, वो पहचाने जा रहे हैं। उनका बयान है कि देखिए यहाँ तो क्या है ना कि या तो कांग्रेस या भाजपा, गांव में 2 ही पार्टियां हैं, तीसरे को हम घुसने नहीं देंगे। तो उनसे सवाल किया जा रहा, पूछा जा रहा कि भाई बाकी भी तो अगर कोई आ रहा है, वो राजनीतिक दल अपने आप को नहीं कह रहा, वो स्कूल के लिए बात कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, कोई तीसरा नहीं। और एक तो मैंने आपको बताया कि एक समूह है जो कह रहा है कि भाई ये तो वो लोग हैं जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात कहते हैं और हमारे आराध्य राम को गाली देते हैं। अब इसमें
हिंसा होने के बाद आशुतोष रांका जो सीजेपी के को फाउंडर हैं, उनको चोटें आईं और उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान में भी उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो हमला हमारे ऊपर हुआ है बीजेपी के गुंडों ने किया है। जो वहाँ के शिक्षा मंत्री महोदय हैं राजस्थान के, उनका नाम लिया गया कि उनके इशारे पे ये सब कुछ हुआ है। अब वो बाइट क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो वही कारण है कि फिर वो कॉपीराइट का मसला होता, कुछ न्यूज़ एजेंसी चैनल्स हैं उनके लोगो लगे हैं तो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन स्क्रॉल करते हुए मुझे सीजेपी के जो फाउंडर हैं दीपके, उनका बयान मिला उनके एक्स हैंडल पे। उन्होंने ये कहा कि 48 घंटे का समय दे रहे हैं हम, आप जिन्होंने हमला किया है उन पर कार्रवाई कर लो और स्कूल की हालत ठीक कर लो। वो जो बयान है वो ये है, देखिए। हेलो एवरीवन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। थैंक यू। अब इस मामले में पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई, इसकी कोई सूचना नहीं मिल रही है। जो एक और अहम सूचना, एक अहम जानकारी, यही जब एक घटना घट गई तो मैंने और राजस्थान के स्कूलों को लेकर सर्च करना शुरू किया। तो मैंने देखा एक कोई रिपोर्टर हैं, कोई सज्जन हैं, वो दरअसल एक पेड़ के नीचे लगे हुए स्कूल पे खबर कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी, आपका ये आदेश है कि स्कूल के अंदर प्रवेश करने के पहले, भवन के अंदर प्रवेश करने के पहले हम आपसे अनुमति लें या आपकी जो व्यवस्था उससे अनुमति लें, लेकिन मैं आपकी अनुमति नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपके आदेश में लिखा है स्कूल भवन, और यहाँ पर जो दिख रहा है ये स्कूल भवन नहीं है, तो पेड़ के नीचे लगी है क्लास। तो उससे ये समझ में आता है कि कोई ऐसा आदेश भी है, और ऐसा आदेश यूपी में भी जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि स्कूल के अंदर, स्कूल परिसर के अंदर यूट्यूबर्स नहीं जाएंगे, और उससे कुछ व्यवस्था बनाई दी गई है कि अगर आपको जाना है तो उसके नियमों का पालन करिए। तो शायद ऐसा ही कोई नियम राजस्थान में भी लागू हुआ होगा। अब नियम बना है तो कोई उसका अर्थ भी होगा, प्रसंग भी होगा, संदर्भ भी होगा, जो भी हो। तो सारांश में कथा ये है कि राजस्थान के स्कूल में कॉकरोच जनता पार्टी के लोग गए। क्यों? क्योंकि उनका एक अभियान है स्कूल से जुड़ा हुआ। उनको ये पता लगा कि एक ऐसा स्कूल है जो तबेले में लग रहा है और ये अच्छा नहीं है कि तबेले में लगे। तो उसको देखने के लिए, उस मसले को समझने के लिए वो जा रहे थे। जब जा रहे थे तो ग्रामीणों के समूह ने हमला किया। वो वीडियो पूरा वायरल है और सीजेपी के लोगों को चोटें आई हैं। ये पूरा मसला बहुत सवालों के साथ घूम रहा है सोशल मीडिया पे। और सीजेपी का जो फाउंडर है, उसके जो अभिजीत दीपके, उन्होंने ये कहा है कि अब हम आंदोलन करेंगे, 48 घंटे का समय दे रहे हैं, जयपुर आएंगे अगर 48 घंटे के भीतर स्कूल की स्थिति नहीं सुधरी और जो हमलावर थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो। और सारांश ये भी, क्या गजब है, क्या अजीब है। एक युवाओं का समूह आ रहा है, कह रहा है कि भैया स्कूल अच्छा करो, सरकारी स्कूल की स्थिति सुधार लो, उसको और बेहतर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक समूह हमला कर देता है। हमला करने वाला समूह कारण बताता है कि देखिए यार, हमारे गांव में तो कांग्रेस और भाजपा ही है, बाकी किसी चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं। और ये भी कह रहा है कि ऐसे लोग को घुसने नहीं देंगे जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कहता है और हमारे आराध्य भगवान राम को गालियाँ देता है। बताने वाले जो ग्रामीण बता रहे थे, उनके पास कोई आधार, संदर्भ, प्रसंग नहीं था। कब, कहाँ, कैसे, इसका कोई जानकारी नहीं है। और वो जो स्कूल है, जो मूलतः स्कूल है, जो कि अब बंद हो गया है, उस स्कूल को लेकर फिर रिपोर्ट सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। वो ये बता रही है रिपोर्ट कि उस स्कूल की हालत बेहद जर्जर है और बच्चे अगर वहाँ पढ़ते
तो किसी भी दिन हादसे का शिकार होते। उस स्कूल के सामने चस्पा है नोटिस कि इस स्कूल को जर्जर होने की वजह से बंद कर दिया गया है और पूरी तरीके से रस्सी वस्सी से घेरा बांध दिया गया है। इस देश में अगर अच्छे पढ़ाई की बात हो, सरकारी स्कूलों के गुणवत्ता के सुधार की बात हो, तो ये कौन सी प्रतिक्रिया थी? और ऐसी प्रतिक्रिया से, जबकि ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें अच्छा भी बड़ी तेज़ी से तैरता है, बुरा तो और तेज़ी से तैरता है। भ्रम बहुत तेज़ी से पाँव पसारता है। झूठ एक जब तक पूरा फेरा लगा के आता है तब तक सच खड़ा रह जाता है कि मैं तो यहाँ हूँ, और झूठ घूम जाता है। तो झूठ और सच के इस आभासी दौर में ये घटनाएं जब दिखती हैं तो सवाल किससे होना चाहिए, प्रश्न किससे होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, बतौर भारत के नागरिक क्या हमें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए? सोचिएगा, क्योंकि विषय सोचने का ही है। हमारे नौनिहालों का है, उनके सरकारी स्कूलों का है, उनके पढ़ाई के स्तर का है। घटनाएं तो होते रहती हैं। राजनीति इतने पतन पे है कि निंदा आलोचना भी शून्य सपाटे में है, मगर सवाल उठते रहने चाहिए। तो अगली बार फिर कोई नई सूचना, फिर किसी नई जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।